दाजी की यात्रा डायरियां। दुबई 10 से 13 मई 2024। प्रियजनों, दाजी का दुबई से अमेरिका तक का 2 महीने का बहुप्रतीक्षित दौरा शुरू हो गया है। उनका वहां के स्थानीय अभ्यासियों और बच्चों द्वारा 10 मई को दुबई हॉटफुलनेस ध्यान केंद्र पर बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद सामूहिक संध हुआ। दाजी दुबई ट्रैवल। शाम को कुछ सम्मानित अतिथिगण दाजी से मिलने के लिए एकत्रित हुए थे। उसके बाद उन्होंने ब्राइटर माइंड्स का प्रदर्शन देखा। ये बच्चों के लिए एक हॉटफुलनेस कार्यक्रम है, जो कि एक संपूर्ण मस्तिष्क कल्याण कार्यक्रम है। ब्राइटर माइंड्स तंत्रिका विज्ञान में हुई नवीनतम प्रगति से बने साधनों और तकनीकों की एक सुव्यवस्थित एवं समायोजित प्रणाली है, जो बच्चों को प्रेम और सहयोग की रूपरेखा में उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। अतिथियों में यूएई के उच्च अधिकारी, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सामुदायिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष श्री अहमद इब्राहिम बुशिरिन, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री माहिर जुल्फर, यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई के अध्यक्ष डॉक्टर ईसा मोहम्मद अल बस्तकी, जायद फाउंडेशन से श्री जॉर्ज, पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और अभिनेता श्री शेखर कपूर, अदाकारा, पत्रकार, टी.वी. शख्सियत, थिएटर निर्देशक और नाटक लेखिका सोहेला कपूर शामिल थे। दाजी दुबई ट्रैवल। उनके बीच इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि ध्यान किस तरह एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, और दाजी ने छोटी आयु में ध्यान का अभ्यास शुरू करने के महत्व को बताया। उन्होंने हॉटफुलनेस द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्राइटर माइंड्स कार्यक्रम के फायदों के बारे में बात की और अनुज को ब्राइटर माइंड्स का लाइव प्रदर्शन करने का अनुरोध किया और इसके पीछे के विज्ञान को समझाया। अतिथिगण उसके कौशलों और हुनर को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे, और अरब के उच्च अधिकारियों ने दुनिया के अपने भाग में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। 11 मई की सुबह दाजी ने 9 बजे एक बार फिर संग करवाया, और उसके बाद फिल्म निर्माता शेखर कपूर के साथ उनका एक गहन संवाद हुआ। चेतना और संबंधित विषय। उनकी चर्चा गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं में अधिक गहराई में चली गई, जिसमें चेतना का स्वभाव, चेतना की जननी के रूप में शून्यता, रचनात्मकता, विनम्रता, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, इत्यादि विषय शामिल थे। दाजी ने कहा, एक बार जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में चेतना के निश्चित स्तर के आदी हो जाते हैं, तब हम चेतना के वर्णक्रम पर आगे और पीछे झूल सकते हैं। और चेतना के इस वर्णक्रम के साथ खेलने के लिए हमें अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। चेतना के एक स्तर को पकड़े रहना, गहनतापूर्वक इसके साथ खेलना, फिर उसे जाने देना और बाद में दोबारा पाने की कोशिश करना, फिर चेतना के दूसरे स्तर पर जाना, उसके बाद अगले। तो हम अपनी इच्छा के अनुरूप ऊपर और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम इसे वास्तव में एक खेल बना सकते हैं, चेतना का आनंदपूर्ण कार्य। इस चर्चा ने श्रोताओं को ये सोचने पर जोर दिया कि आध्यात्मिकता किस तरह आखिरकार हमें चेतना की उच्चतर अवस्थाओं की ओर ले जाती है, जिसके बारे में गत वर्षों में कई अवसरों पर दाजी ने बात की है। दाजी दुबई ट्रैवल। विनम्रता पर बात करते हुए दाजी ने कहा, जब आप इस ब्रह्मांड का अतिविशाल विस्तार देखते हैं, तब यहाँ तक कि पृथ्वी भी एक धूल का कण प्रतीत होती है, फिर हम तो क्या ही हैं। मुझे अपने गुरु जैसे लोगों के सिद्धांत याद हैं जो कहते हैं, शेखर साहब, खुद को महान समझने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा सोचते रहें, लेकिन कृपया यह मनोभाव विकसित करें जिसमें आप कहते हैं, दूसरा इंसान आपसे अधिक महान है। ये कथन हमें वापस वहीं ले आता है जो बात हम कह रहे हैं, यानी दूसरे इंसान का सम्मान करना। आज हालांकि कॉर्पोरेट जगत में और आध्यात्मिक संस्थाओं में भी जब हम काम साझा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ध्यान करने वाले मन दिमाग इतने तेज होते हैं कि वे एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं।
कभी कभार विवाद बहुत ज्यादा तीखे और अहंकार से प्रेरित होते हैं क्योंकि उनके दिमाग बहुत तेज होते हैं। आध्यात्मिक संस्थाओं के आयोजक भी एक दूसरे को गहराई से आहत कर सकते हैं। आप कामना करते हैं कि उस समय काश वे आम इंसान होते। उद्धरण मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, इस पर दाजी ने कहा, प्रकृति संपूर्ण योजना को पूरी तरह जांचती है। यदि आपको लगता है कि संपूर्ण वस्तु चेतना ही है और चेतना का एक वर्णक्रम है जो कि सक्रिय होता है, क्योंकि ये हर समय बदलता रहता है। इसलिए मृत्यु के क्षण में जिस तरह लोहे के बुरादे चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी विशेष आवृत्ति के साथ उस आयाम में पहुंच जाती है जहां ये ताले और चाबी की तरह तालमेल में बैठ जाती है। ये वहीं तक जाएगी। आत्मा के हल्केपन या भारीपन के आधार पर ये निश्चित आयाम तक पहुंच जाएगी। हमें कोई लेने नहीं आता, ये बस वहां जाकर उधर ही स्थित हो जाती है। उद्धरण GSM आध्यात्मिक संपदा। शाम को भारत के दुबई चैप्टर के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलने आए और उन्होंने दाजी के साथ सामूहिक संघ का अनुभव किया और फिर दाजी ने आध्यात्मिक संपदा विषय पर संभाषण दिया। उनके भाषण में उन्होंने निम्नलिखित कुछ विषयों पर बात की। रोजमर्रा के जीवन में ध्यान और उसके व्यावहारिक अभ्यास का उपयोग करना, आध्यात्मिक संपदा में निवेश करना और उससे कैसे लाभान्वित होना, संपत्ति का प्रबंधन, स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा, सर्वोच्च मालिक ईश्वर के साथ कैसे संबंध स्थापित करना, महत्वपूर्ण कारोबारी फैसले लेते समय शांति और स्थिरता की भूमिका और किस तरह आंतरिक शांति महत्वपूर्ण पेशेवर चयनों को लेने में हमारी मदद कर सकती है। इस सत्र में श्रोताओं ने दाजी को ये कहने के लिए सराहा, भौतिक जगत में आप पूंजी कैपिटल निवेश करते हैं और ब्याज इंटरेस्ट अर्जित करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में हम कहते हैं दिलचस्पी इंटरेस्ट लो और पूंजी कैपिटल अर्जित करो। बहुत सारा पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप लाख रुपये कमा सकते हैं तो लाख रुपये कमाएं, लेकिन इसके लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को नज़रअंदाज न करें। इसी तरह आध्यात्मिकता में भी इतना न डूब जाएं कि आपका भौतिक जीवन और आपका परिवार परेशानी में आ जाए। हमें दोनों का तालमेल बैठाना है। सिर्फ तभी जाकर आपका जीवन परिपूर्ण हो सकता है। उद्धरण जीवन के बारे में बात करते हुए दाजी ने कहा, इस जीवन से क्या परेशानी है? ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। नियति को बाहर से नियमित या नियंत्रित नहीं किया जाता, इसे हमारे भीतर विराजमान सत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि आप उस सत्व को प्रसन्न और चिंतामुक्त करते हैं तो आप चिंतामुक्त बने रहेंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा। कभी भी ईश्वर की पूजा इसलिए न करें क्योंकि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई स्वर्ग नहीं होता। और कभी इसलिए भी पूजा न करें क्योंकि आप नरक से डरते हैं। कोई नरक भी नहीं होता। ये सभी इंसान की मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तब आपके दिल में इसके कारण मिले आनंद की कल्पना करें। वही स्वर्ग है। जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसके भी परिणाम होते हैं। उद्धरण उस दिन शाम को ब्राइटर माइंड्स के दूसरे प्रदर्शन ने श्रोताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। 12 मई को दाजी हॉटफुलनेस सेंटर पर सुबह 9 बजे से कुछ पल पहले ही पहुंचे, जहां प्रवेश करते ही बच्चों द्वारा उनका स्वागत किया गया। दाजी ने उन्हें चॉकलेट दी और सामूहिक संत करवाने के लिए ध्यान कक्ष चले गए। दाजी दुबई ट्रैवल। ध्यान के बाद दाजी यूएई में आए जापानी एम्बेसडर के परिवार से मिले और दुबई के स्कूलों के प्राचार्यों एवं विभागों के अध्यक्षों से मुलाकात की, जहां नियमित रूप से हॉटफुलनेस सत्र करवाए जाते हैं।
दाजी ने उनसे ब्राइटर माइंड्स कार्यक्रम शुरू करने को कहा और उनके स्कूलों में हो रहे हॉटफुलनेस सत्रों की जानकारी को सुनकर बहुत खुश हुए। प्रिय दाजी नहीं भूले कि उनकी मुलाकात का दिन और मातृ दिवस एक साथ आया है, और अपने वीडियो संदेश में उन्होंने मातृ प्रेम को स्वीकारा, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि हमें प्रेम और आदर के साथ इसका प्रतिसाद कैसे देना चाहिए। विचार करने के लिए कुछ बातें। शाम में दाजी 6:25 बजे सामूहिक संग करवाने के लिए ध्यान कक्ष में दोबारा आए, जिसके बाद उन्होंने चेतना पर एक छोटी वार्ता दी जिसमें उन्होंने उपस्थित लोगों को चुनौती दी। अक्सर इंसान सोचता है, मेरी चेतना को विकसित करने का फायदा है, मैं इसके साथ क्या करूंगा, मेरे रोजमर्रा के जीवन में इसके व्यावहारिक प्रयोग क्या हैं, ध्यान, शांतिपूर्ण मन और समाधि जैसी अवस्थाओं का क्या फायदा है। ये भौतिक संसार में हमारी बढ़ोतरी, हमारी समृद्धि के जैसा है। हमारी समृद्धि के साथ हम क्या करते हैं? हम उसे खर्च करते हैं। हम बहुत सारी चीजों पर पैसों के रूप में हमारे सांसारिक संग्रहों को खर्च करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संपदा का क्या? हम आध्यात्मिक संपदा को कैसे पहचानें? हम उसका निवेश कहाँ कर सकते हैं? हम इस आध्यात्मिक संपदा से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? दाजी ने सोच विचार के लिए ये सवाल प्रस्तुत किए और अपनी अगली भेंट के दौरान इस चर्चा करने को कहा, समाधि जैसी अवस्था के साथ आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या? हमारे ऊपर इन आध्यात्मिक अवस्थाओं को बरसाने में गुरुदेवों का पदानुक्रम इतना उदार क्यों है? हमारे ऊपर बरसाए गए इन उपहारों को देकर वे हमसे क्या चाहते हैं? कृपया इस पर विचार करें और जब मैं वापस आऊंगा तब हम इस पर कुछ लाभकारी चर्चा करेंगे। उद्धरण दाजी के शांत व्यवहार और गहन ज्ञान ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में एक तरंग निर्मित की। दाजी 13 मई की सुबह पेरिस जाने के लिए दुबई से रवाना हो गए। हम जल्द ही उनकी यात्रा की अधिक जानकारी अगले अंश में प्रस्तुत करेंगे। सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन निगमित। प्रकाशन अधिकृत सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024। सर्वाधिकार सुरक्षित। सहजमार्ग.org, हार्टफुलनेस.org और दाजी.org ये साइट सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन के स्वामित्व में है, जो बाबूजी मेमोरियल आश्रम, श्री रामचंद्र मिशन रोड, मनपकम, चेन्नई 6125, भारत में स्थित है।